नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 19 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं। आप लोग के कमेंट लूंगा आज किसकी पेंशन आएगी और साथ ही साथ इस महीने और जो किनका किनका पेंशन पेमेंट आने वाला है, उन सभी बातों पे आप लोग को जो है रोशनी दूंगा। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, देखो अब इसमें जो भी आप लोग ये कह रहे हैं ना कि क्यों देरी हो रही है, क्यों इतनी पेंशन में देरी हो रही है, क्या कारण है, मैं अभी वो बता दूंगा। लेकिन एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि देखिए, आप अगर पात्र लाभार्थी हैं तो आपको किसी बात से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेंशन पेमेंट जो है भले ही लेट हो रहा है, लेकिन पेंशन पेमेंट दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपका पेंशन पेमेंट लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे कई लाभार्थी मुझसे ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, अब तो हम उम्मीद भी जो छोड़ चुके हैं कि हमारा पेंशन आएगा। 1 साल से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक पेंशन पेमेंट आने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल अपना मन छोटा ना करें। पेंशन पेमेंट सभी का आएगा, एक एक बंदे का आएगा जो पात्र लाभार्थी है। ये वेरिफिकेशन अभियान या जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस इसीलिए चल रहा है ताकि अपात्रों की जांच हो सके, अपात्रों की छटनी हो सके और नए पेंशनियर को मौका मिले। दोस्तों जो बात है, जो सरकार द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है, उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ देख तो दिल्ली में मुख्य तौर पे पेंशन देरी से आने का कारण सत्यापन अभियान है, बजट की कमी भी बताई जा रही। अब जो है मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक अनियमितताएं, जैसे कि देखिए विभागीय स्तर पे जो चीजें अपग्रेड हो रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कई, जैसे अभी जैसे आप मान लीजिए कि जैसे न्यू वृद्धा पेंशन जो है 17 तारीख को एप्लीकेशन चालू हुए 50,000 लोगों के लिए, लेकिन वो आज तक अभी लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट चालू ही नहीं हुई है। वो तकनीकी समस्या आ गई है, इसीलिए सिस्टम का अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्निकल इशू को सही किया जा रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अभी तक भी मैं आपको बता दूं, अभी भी वेरिफिकेशन अभियान जो है चालू है। जून जुलाई तक चला था, फिर जो बीच में बंद हो गया था, अब फिर से एक बार वेरिफिकेशन अभियान चालू हो गया है। इसीलिए ये जिन चीजों में देरी आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अभी देखिए, मेरे से एक सज्जन ने कमेंट किया, भावना भल्ला जी लिखते हैं, सर मेरी दादी की वृद्धा पेंशन अक्टूबर में 2500 आए, अगस्त से पहले 2 महीने की पेंशन रुकी है, नवंबर की पेंशन नहीं आई है, वह कब? अब देखिए इनका केस समझ, 1 महीने की आई, 2 महीने के बीच में गैप, फिर अभी इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे लोगों का पेंशन जैसे गैप जो कर करके आ रहा है, ये बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका पेंशन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आया है वो भी लग के आगे आ जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि कई जो चीजों में देखा गया है कि बजट का भी अभाव हो जा रहा है। मैं मेन कारण होता है, देखिए कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आता है, उससे बजट सब जगह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी देरी होती है। जब बजट का अभाव होता है तो बजट जो है चीजों में देरी होती है। हालांकि यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, मेन रूप से दिक्कत ये है सत्यापन अभियान और जो है उनसे जुड़ी अनियमितताएं, जो जो चीजें सामने आ रही हैं, लोगों का जो वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसमें तमाम तरह की जो गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में हो रही है। दोस्तों मैं आपको आपके जो भी आप में से बात पूछते हैं, सभी का मैं एक एक हर बंदे का मैं बारीकी से अध्ययन करके आप सभी का जवाब देता हूं। दोस्तों देखिए, जिन भी माताओं बहनों का वृद्धावस्था पेंशनियर का मार्च में बंद हो गया है, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा हुआ है। मैं बता दूं उनमें से भी कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका केवाईसी मिलने के बाद भी वो अपात्र पाए गए हैं। जो पात्र हैं उनका पेंशन पेमेंट धीरे धीरे करके आ रहा है। रितु आहूजा जी लिख रहे हैं, मेरी मम्मी का फेब महीने से पेंशन नहीं आ रहा है, समाज कल्याण विभाग में सारे डॉक्यूमेंट तीन तीन टाइम जमा भी करवा चुके हैं। अब देखो ये रितु आहूजा जी मम्मी की 3 बार अपने डॉक्यूमेंट जमा करा चुकी हैं, 6 टाइम पेंशन ऑफिस भी गए, अभी तक नहीं आया है। तो आपने 3 3 बार कागज क्यों जमा कराए? एक बार जमा होता है, एक बार केवाईसी होती है पेंशन की, 3 बार जमा करा, आपने कागज जमा करा दिया। आपको अपनी पेंशन का स्टेटस लेना चाहिए। और अजब गजब बात समझ नहीं आ रही कि पेंशन हो भी गया, आप लेके गए और हो भी गया, कर भी दिया गया, एक बार ही होता है और बाद में आपको उसका स्टेटस जानना होता है बस। समाज हैप्पी जी लिख रहे हैं, समाज कल्याण विभाग गए थे तो सारे डॉक्यूमेंट जो दे दिए, एनपीसीआई भी करवा दिए, मैंने उनसे
पूछा पेंशन कब आएगी, उन्होंने मुझे बताया 1 महीने से 3 महीने के बीच में पेंशन आ जाएगी। अब देखो चीजें डिले पे डिले हो रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन देखो जिसका जिसका प्रोसेस होता जा रहा है उसका पेंशन पेमेंट आता जा रहा है, रुका नहीं है। नसीम करम जी, नसीम जी लिख रहे हैं 9 महीने हो गए अभी तो लगता है नहीं कि पेंशन आएगी, और आपने कहा था कि रोजाना आएगी, कब तक आएगी? देखो भैया सबका केस अलग अलग है यहाँ पे, किसी एक बंदे को आपसे अलग से कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, किसी का लगातार पूरा आ रहा है, किसी का बीच में गैप करके आ रहा है, किसी का मार्च से बंद है, किसी का मई से बंद है, किसी का जुलाई, किसी का सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आ रहा है। दोस्तों जिन भी लाभार्थियों में सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले जो मुझसे कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना परेशान हो। देखिए मैंने आपको जो वजह बताई उनमें से कोई भी एक हो सकता है, आपका कोई भी इशू नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम तो अपने आप आ जाएगी, हो सकता है इस महीने के एंड तक ही आए लेकिन आएगी जरूर, उस चीज से आप जो बेफिक्र रहिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरे से एक सज्जन कल लाइव में बहुत पूछ रहे थे कि सर 500 कब बढ़ेंगे, 500 कब बढ़ेंगे। देखो भाई 500 बढ़ने को लेके कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तो जो चीजें जो चल रही हैं उन पे ही काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग जो पेंशनर है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 60 साल वाले अप्लाई करने को मिले, लेकिन वेबसाइट अभी तक चालू नहीं हो रही है। कहा तो यही जा रहा था कि टेक्निकल इश्यू है, लेकिन 2 महीने बाद भी, 2 महीना 2 दिन हो गया आज, लेकिन अभी भी टेक्निकल इश्यू सही नहीं किया गया, अभी इस पे कोई अपडेट फिलहाल नहीं आया है। आप लोग जैसे ही अब लिंक एक्टिव हो बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों देखो इस बार जो वृद्धावस्था पेंशन के 50,000 लाभार्थियों के लिए है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में आपको सोचना फिर एप्लीकेशन खत्म हो जाए फिर मैं आपको ये चीज ना बता पाऊं, तो इसलिए अभी पहले ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो 6,000 अतिरिक्त जो है हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं वो आखिरी डेट का इंतजार ना करें, जल्द से जल्द, 2 महीने से ऊपर हो गया, आप लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कई लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये जब चीज योजना शुरू हुई थी पहले ही अप्लाई, देखिए इंतजार मत किया कीजिए कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, ये करेंगे तो हम भी करेंगे। अपना काम है, आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है, और कोई नहीं बताएगा ये सब बातें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चीजें एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई नई योजना के लिए, नई पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का जांच कर लिया करें। जानकारी भरते समय चाहे खुद से भर रहे हैं चाहे किसी से भरवा रहे हैं तो करेक्ट जानकारी, जानकारी गलत ना, जो अपना आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, आधार में, पैन कार्ड में, वही डॉक्यूमेंट आपकी बैंक डिटेल में, सब जगह डिटेल्स एक रखा करिए। आजकल देखिए होता क्या है ना, आप आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू सारा पेमेंट होता है। अगर आपका कोई भी जगह मिसमैच होता है तो दिक्कतें, चीजें आपका मिसमैच हो जाता है तो पेमेंट रुक जाते हैं। इसलिए अब जमाना आधुनिक है, आपको आधुनिक युग में चलना है तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी आप इस जो है जीवन धारा में चल पाएंगे सबके साथ साथ। क्योंकि दोस्तों बात को समझिए, अपनी चीजों के प्रति आपको एक्टिव रहना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, 1 महीने वाले अभी विधवा पेंशन लाभार्थियों का 2 दिन से पेमेंट आ रहा है और आज भी आएगा, आज है बुधवार, आज भी पेमेंट आएगा। दोस्तों लगातार पेमेंट आ रहा है, पेमेंट की दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि जो गति से आना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एक एक साल का जो नए, खास तौर पे जो 80,000 लोगों ने अप्लाई किया था नवंबर दिसंबर में, उसमें जो पेंडिंग वाले हैं जिनका अभी तक नहीं आया वो खासा परेशान है, वो तो अब नाउमीद हो चुके हैं। तो मैं उनको बता दूं, आपको हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, बिल्कुल नाउमीद मत होइए। ऐसा हो जाता है कई कई साल, ऐसा कुछ ऐसा देखिए कुछ पर्टिकुलर ईयर होते हैं। अभी जैसे दिल्ली में ये साल जो 2025 रहा, ये पेंशनियर के लिए बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन वाला रहा, क्योंकि इस साल बहुत सी चीजें नई हुई जो पेंशनियर्स को मालूम ही नहीं था। अचानक से पेंशन बंद होना, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट होना, उसके बाद भी पेंशन ना आना, नए पेंशनियर का अप्रूव हो जाना, फिर भी पेमेंट ना आना। तो और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई पेमेंट जो पुराने महीने के हैं या सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले जो है उनका इस महीने के एंड तक आएगा, तो थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा चीजें डिले हो रही हैं लेकिन आपका पेमेंट जरूर आएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो।
और कम आज जो जिसका 1 महीने जो 2 महीने जिसका भी पेमेंट आता है, प्लीज आप लोग हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट कर दे दोस्तों। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, आपके कमेंट से और लोग को भी हिम्मत मिलती है कि हाँ हमारा भी पेमेंट आ जाएगा। बस ये इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। मेरा आशय आप लोग मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कमेंट के लिए, क्योंकि और लोग को थोड़ी हिम्मत मिलती है जिन लोग का पेंशन पेमेंट, सोचिए आप लोग का तो रोज रोज हर महीने 1 महीना गैप करके भी आ रहा है। सोचिए जिनका आ ही नहीं रहा है 10-10 महीने से, उनका घर ही उसी से चलता था। 10-10 12-12 14-21 साल से पेंशन ले रहे हैं दिल्ली में, वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, और इतने मजबूत गरीब लोगों का भी अगर जो है रुक जाता है तो सोचिए उन पे क्या बीती होगी। सभी का दिक्कत परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन जो चीजें बदल रही हैं और उसी के साथ हमें भी आगे बढ़ना है और अपने आपको थोड़ा सा एक्टिव रखना है। जो मैंने आपको बातें बताई आप लोग प्लीज जो है ध्यान से इसको सोचिए समझिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, नए पेंशनियर एक बात का हमेशा ध्यान दें कि जो आप अपने बैंक खाते का विवरण, जो डीबीटी लिंक बैंक खाते का विवरण आप लोग दे रहे हैं वो ऑपरेटिव इनऑपरेटिव खाता ना हो, कहीं उस खाते में ट्रांजैक्शन ना बंद हो गए हो, उसका केवाईसी की वजह से उसको खाते को फ्रीज ना कर दिया हो, इस वजह से भी कई बार आपका पेमेंट आके भी रुक जाता है। ऐसा देखा गया कई केसों में। कई बार क्या होता है ना कि कुछ बैंकों में मान लीजिए आपने डीबीटी कराया, क्या होता है कि आपका वहां पे जो किसी वजह से अगर आपके बैंक खाता जो डीबीटी हट जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो भी आपका पेमेंट आके भी रुक जाता है। तो आप लोग अपने जो बैंक खाता है उसकी भी हमेशा समय समय पे ये जांच करते रहें। आप जो खासतौर पे नए पेंशनियर ये जरूर देखें कि जो मैंने बैंक खाता में विवरण दिया है वो मेरा बैंक खाता सही है, आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ ओके है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको जीवन भर पेंशन में। दोस्तों अपनी चीजों के प्रति एक्टिव होना सीखिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शाम को आपका कोई भी पेमेंट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, मैं भी आपसे लाइव जो जुड़ूंगा। पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।